पानी पी रहे हैं। अभी हमारे भाई जयराव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से जीत के इस बार यहाँ विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में, हमारे जो आपको जाने पहचाने हैं उनके संघर्ष को आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई रामदास भुरेला जी, हमारे बीच में हमारे भाई हमारे आदरणीय राम स्वरूप जी, हमारे बीच में हमारे भाई सतपाल भांबे जी, हमारे पंडित जी पंडित चौरपाल जी, हनुमान सिंह वर्मा जी, हमारे एयर मार्शल भोटिया साहब, हमारे भाई दिनेश जी, हमारे भाई राम प्रसाद गढ़वाल जी जिला परिषद के सदस्य हैं। हमारे बीच में हमारे दिनेश डोला जी जो हमारे जींद जिले के यूथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपने चुनाव की कमान को संभाले हुए हैं। भाई भूपेंद्र कासनिया जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील भाई जो आपके बीच में बोल रहे थे, हमारे भाई आदमपुर गांव से संजय जानी जी, हमारे बाबूलाल शर्मा जी जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे आदमपुर हल्के के, लेकिन जो पूरी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं बाबूलाल जी का। और उनके से बड़ी हमें ताकत मिली है। बहुत से साथी भाई शमशेर मलिक जी जो कि लाइट का बल्ब पकड़े हुए हैं, और भाई जो सभी जो है हमारे साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आज आप गाँव में पहुंचे, आपने मान सम्मान को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, इस चुनाव के बारे में 2-3 बातें एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते आपके बीच में 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो नतीजा चुनाव उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ना ये चुनाव कोई आपके डिमांड पे हो रहा है कि आप, ना तो संविधान के उसमें हो रहा कि भाई 5 साल का जो टर्म होता है संवैधानिक टर्म, ये बीच में उपचुनाव आ गया। कैसे आ गया मुझे आप जानते हैं। कोई आपकी मांग नहीं थी कि उपचुनाव कराओ, प्रदेश के लोगों की मांग नहीं थी, आदमपुर के लोगों की मांग नहीं थी, लेकिन तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि विधायक रहे हैं उन्होंने बीचों बीच बीजेपी को राज्यसभा इलेक्शन में वोट की जरूरत थी, 1 वोट की जरूरत थी, रातों रात उन्होंने फैसला लिया और बीजेपी को वोट देने का काम किया। वो अपने किस स्वार्थ में काम किया, कैसे बीजेपी ने विधायक, पूरे देश में बीजेपी कैसे विधायकों को लेती है, तोड़ती है दूसरी पार्टियों से, वो एक अलग विषय है। मगर आदमपुर के लोगों के मान सम्मान या यहाँ के विकास से कोई फैसले का लेना देना नहीं था, क्योंकि वो स्वयं जो विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट दी, और बीजेपी के वोट देने से 1 महीने पहले वो कह रहे थे कि 3 साल में पूरे हरियाणा में बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, कोई विकास कार्य नहीं किया खट्टर सरकार ने। तो जब खट्टर भूषण सरकार ने 3 साल पहले 5 साल 8 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, तो अब तो 1 साल बच जाएगा इस चुनाव के बाद, तो आखिरी 1 साल में कोई गुंजाइश कि भाई आखिरी 1 साल में वो जागेंगे, बीजेपी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। उनको भी पता था कोई काम नहीं होने, बीजेपी ने बता बिठा दिया हरियाणा, लेकिन कोई उनकी राजनीतिक कोई अपना कोई स्वार्थ पूर्ति रही होगी। खैर उस पर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको फैसला जो देना है उस फैसले के 2 अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा आदमपुर के लिए और दूसरा अर्थ निकलेगा हरियाणा के लिए। हरियाणा में आपने 9 साल की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार, इस खट्टर सरकार को, ये खट्टर सरकार है या खटारा सरकार है मुझसे ज्यादा आप जानते हो। इस सरकार को आपने देखा और इनके कार्यशैली को आपने देखा। 9 साल में जिस सरकार ने, जो हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे था, 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा 8-9 साल की खट्टर बीजेपी सरकार के बाद आज वो हरियाणा आप जानते हो कि विकास की पटरी से उतर गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पे चढ़ गया और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। आज हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा जो प्रदेश लगता हो, वो देश में यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार, ऐसा हरियाणा इस खट्टर सरकार की देन। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 होना साधारण बात नहीं। आज उस हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और महंगाई में, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, टैक्स सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, सबसे ज्यादा
आज अगर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं महंगे हैं तो हरियाणा के प्रदेश में महंगे हैं। और इसके बदले में कोई विकास कार्य नहीं, किसी गांव में कोई विकास कार्य सरकार में हो रहा तो मेरे को आप बताओ। किसी शहर में कोई थर्मल का कारखाना लग रहा, हमारी सरकार में 8,000 करोड़ की लागत से खेजर में थर्मल का कारखाना लग रहा था। फतेहाबाद के अंदर लगभग 25,000 करोड़ की लागत से परमाणु का कारखाना लग रहा था। कहीं 4 लेन की सड़क मंजूर हो रही थी, हिसार से करवाली तक, हिसार से रोहतक, हिसार से केतन अम्बाला। कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, विश्वविद्यालय लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हिसार में। कहीं कॉलेज बन रहे थे, कहीं जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में थी उसका विस्तार करके उसको दुगना करने का काम उस समय हुड्डा सरकार में, हमारी सरकार में हुआ था। और सबसे बड़ा देश का ऑडिटोरियम चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस ऑडिटोरियम की स्थापना 70-80 करोड़ की लागत से हुई। तो उस समय विकास कार्य हर गांव से लेकर शहर तक, पूरे हिसार तक, पूरे हरियाणा में विकास का पहिया घूम रहा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इन 8 साल में इतना जिसमें टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया हो, गरीब आदमी को महंगाई से, बेरोजगारी से, हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया, उस सरकार ने हरियाणा के विकास को कितना चौपट कर दिया। और भ्रष्टाचार में लगे हुए बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी के मंत्री आपस में महकमे बांट के, कोई शराब के महकमे में लूट रहा है तो कोई माइनिंग के महकमे में लूट रहा है। हरियाणा को लूट खसूट भ्रष्टाचार में हरियाणा का नंबर कर दिया और हरियाणा के विकास में हरियाणा का नंबर पीछे कर दिया। तो पहला फैसला आपको ये करना है कि इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार को आपने 2 बार देख लिया, क्या तीसरी बार भी इसी सरकार को लाइसेंस आप दोगे? 5 साल का लाइसेंस इनका रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस आप कैंसिल करोगे? यही सरकार रखोगे या इस सरकार को बदलने का काम करोगे? रखोगे या बदलोगे? एक बार बदलोगे तो हाथ खड़ा करके कि भाई ये सरकार आप बदलने, इस सरकार को बदलो। आपके हरियाणा के नौजवान के नाते में आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरी है हरियाणा के अंदर विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा के अंदर निवेश हो, जो क्षेत्र बने, हरियाणा दोबारा से विकास की पट्टी पाए, गांव से लेकर शहर तक विकास हो, किसान की खुशहाली आए, किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जाए, देश में दोबारा से सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 10 साल हमारी सरकार रही, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन हरियाणा में, हरियाणा की रही पूरे देश में। और इस बार दोबारा से आपके आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा तो छुट्टी बोलकर, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, उसको छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा अगर पेंशन कहीं होगी तो 6,000 की बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर लागू करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन देने सबसे ज्यादा हो, हरियाणा विकास का पहिया दोबारा घूमे, 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो खट्टर सरकार ने बंद कर दी, उस स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। 80 वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के बीपीएल गरीब परिवार, उनके लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा लागू हो, उनके लिए प्लॉट करके हर गांव में जहाँ पे नहीं बने थे और हर गांव में 100 गज के प्लॉट की कॉलोनी का विकास हो। मकान की योजना, जो मकान की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो योजना दोबारा से लागू हो। मनरेगा की दिहाड़ी, जो आज आप एक नॉर्मल दिहाड़ी करो तो 600, मनरेगा में 350 की दिहाड़ी बढ़े, मनरेगा का बजट बढ़े। और सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मनरेगा के में हमारी सरकार में 11,000 सफाई कर्मचारी जो लगे थे, उन सफाई कर्मचारियों को ताकि पक्का होने का अवसर मिले। तो ये सारे काम तब हो सकते हैं संभव। और हर आदमी को महंगाई, क्या आज महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। आपको याद होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की 2004 में, तो आते ही हुड्डा साहब की कलम से पहला फैसला था कि 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की जो बकाया बिल थे किसान के और मजदूर के, उन बिलों को माफ करने का काम हुआ था किसान और गरीब को। इस बार एक घोषणा, एक फैसला, संकल्प है, सरकार दोबारा बनी तो पहला फैसला बिना किसी शर्त के हर बिजली के उपभोक्ता, हर बिजली के ग्राहक के 300 यूनिट बिजली के मुफ्त बिजली, 300 यूनिट एक महीने ताकि बिजली के अंदर राहत मिले। बीजेपी आई, महंगाई लाई, और सरकार आप दोबारा बनाओगे तो उस महंगाई से राहत मिले, विकास का पहिया घूमे, हरियाणा आगे जाए, नौजवान का भविष्य सवरे। पहला फैसला ये है। दूसरा फैसला आजमपुर में बदलाव का। आपने यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली देखी, वो ऐसे एक जनप्रतिनिधि हैं जो अकेले जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो ना संसद में कभी बोलते,
ना विधानसभा में कभी कोई विधायक बैठे होंगे। जब मलिक साहब 6 बार के विधायक, सारा जीवन तपस्या एक संघर्ष करके दिन रात लोगों के लिए बीच में लग के आज हरियाणा विधानसभा के अंदर राजदान सिंह जी, अहिरवाल किसान, हमारे 5 बार के विधायक दिन रात लोगों की बात उठाते विधानसभा में लड़ाई लड़ते अपने हल्के के लिए कि इस गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड हो, ये सड़क बने, ये सड़क रिपेयर हो, ये है इस गांव के अंदर डिग्गी बने, पीने के पानी की व्यवस्था हो, इसमें किसान का मुआवजा मिले। ये कैसे यहाँ पे जनप्रतिनिधि और ऐसी सरकार है। 5 महीने पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, खट्टर साहब के पक्ष में राज्यसभा में वोट डाल दी थी। कम से कम इलेक्शन को देखते हुए तो हल्के में कुछ स्कूल अपग्रेड होने चाहिए थे, हल्के के कुछ स्कूलों में टीचर आने चाहिए थे, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए था, गांव के अंदर कुछ विकास कार्य होने चाहिए थे। कम से कम इन 5 महीने में कुछ काम तो होने चाहिए थे। लेकिन ये पता था कि चुनाव है, ये पता था कि वोट डलनी है, लेकिन फिर भी ना किसी किसान के पास मुआवजा आया, किसान के पास ना किसी गांव के स्कूल में कोई टीचर आया, ना कहीं कोई विकास कार्य आया, ना मंडी आदमपुर के अंदर जो संजय बता रहे थे जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना वो सड़कों का रिपेयर करने की कोई आवश्यकता महसूस करी, ना बिजली पूरा देने की, जब इलेक्शन है उस सवेरे बिजली पूरा देने की या पानी देने की या किसी वर्ग को राहत देने की आवश्यकता। अब इलेक्शन हो जाएगा 1 साल के बाद, तो फाइनल इलेक्शन है, उसके बाद वो कितना ध्यान आपका होगा, कितना ध्यान रखेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एक बदलाव बटन है कि एक बदलाव हरियाणा में बदलाव, एक बदलाव आदमपुर में बदलाव, और भाई एक आपको विधायक मिलेंगे जयप्रकाश जी, उसके साथ एक फ्री। हमारी भी ड्यूटी इलेक्शन में आपकी वोट मांगने की लगी हुई है, तो जयप्रकाश जी के साथ जितेंद्र आपको एक फ्री में आपके जो है वकालत करने के लिए जयप्रकाश जी आपकी लड़ाई लड़ेंगे चंडीगढ़ में, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली देश की सबसे बड़ी पंचायत में। तो भाई मैं चुकमास गांव में आपने जो मान सम्मान दिया, स्वागत किया, एक बार सारे गांव वासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी बड़ी उम्मीद है गांव से, तो भाई जो हमारी उम्मीद है, जो हमारा विश्वास है, उस पर पूरा उतरोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई सारा गांव बताएंगे पूरा उतरोगे। मैं खास तौर पे अपनी काकी ताई महिलाओं से, अपनी हमारी काकी ताई सारी जो है उनसे उनका धन्यवाद करता हूँ। 100 गज के फ्लैट की भी जो योजना जो बंद हो गई थी, उस 100 गज के फ्लैट की योजना को दोबारा शुरू करेंगे। जिस गाँव में 100 गज के प्लॉट नहीं करते थे उस गाँव में 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे। ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैठक के भाई पश्चिम बिरादरी का बीपीएल परिवार और मनरेगा के मजदूर, हर परिवार को, हर मनरेगा के मजदूर परिवारों को 100 गज के प्लॉट, और जहाँ प्लॉट नहीं मिले वहाँ प्लॉट दिलाएंगे, चाहे अप्लाई करके प्लॉट दिलाने हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद के साथ। बुढ़ापा पेंशन बोलती, बुढ़ापा पेंशन भाई बीजेपी का वायदा था, बुढ़ापा पेंशन 5,000 खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का वायदा था, आगे नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन आ रही है 5,000, उसका धर्म बनता है कि बीजेपी को वोट दे, दुष्यंत चौटाला को वोट दे, खट्टर साहब को वोट दे। अगर किसी की पेंशन बुढ़ापा आ रही है, अगर किसी की 5,000 बुढ़ापा पेंशन, एक बार हाथ खड़ा करके किसकी बुढ़ापा पेंशन 5,000 आ रही है, 5,000। और अगर किसी की कटगी, किसी की रुचि पड़ी है, किसी की 2,500 पेंशन आ रही है, तो आपका धर्म बनता है कि फिर आप कांग्रेस पार्टी का साथ दो, हाथ के निशान से कांग्रेस पार्टी का साथ दो। और किसी की कटगी तो इसका धर्म बनता है कि बूथ पे लट लेके खड़े हो जाए, बुढ़ापा पेंशन जो है। हाँ ठीक है, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद।